सोचिए, साल है 1923। जगह काहिरा का कॉन्टिनेंटल होटल। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा है। तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं। और कहते हैं कि उसकी मौत की वजह थी एक चेतावनी, एक डरावनी चेतावनी जो उसकी कब्र के दरवाजे पर खुदी मिली थी कि जो इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। बस यहीं से उस रहस्य की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को सालों तक अपनी जकड़ में रखा। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक मौत से और उसके आसपास हुई कुछ बेहद अजीब, कुछ अनहोनी घटनाओं से। यहीं से जन्म हुआ एक लेजेंड का। तारीख थी 5 अप्रैल 1923। रात के ठीक 1:55 पर लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हो जाती है। अब यहां से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो जाती है, पूरा शहर अंधेरे में। और यह भी काफी नहीं था, हजारों मील दूर इंग्लैंड में लॉर्ड कार्नरवॉन की पालतू डॉग सूजी अचानक जोर से चीखती है और मर जाती है। मतलब एक ही पल में 3 ऐसी घटनाएं। ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता था, है ना? बस यहीं से श्राप की कहानी को पंख लग गए। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ महीने पहले नवंबर 1922 में इजिप्ट की मशहूर राजाओं की घाटी में, जहां एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर एक ऐसी खोज करने वाले थे जो इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, 15 साल की नाकाम कोशिशों के बाद कार्टर के स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवॉन ने कह दिया था, बस ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और किस्मत देखिए, 4 नवंबर 1922 को एक मजदूर को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिल जाती है। वो सीढ़ी जाती थी एक बंद दरवाजे तक जिस पर एक नाम खुदा था, तूतनखामुन। 26 नवंबर को कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया, अंदर झांका और उनके मुंह से बस यही निकला, मुझे अद्भुत चीजें दिखाई दे रही हैं। अंदर थी एक 3000 साल पुरानी कब्र जो सोने से चमक रही थी। पर इस शानदार खोज के साथ ही हुआ पहला अपशगुन। हॉवर्ड कार्टर की पालतू कैनरी चिड़िया को एक कोबरा खा गया। अब स्थानीय लोगों के लिए यह कोई मामूली घटना नहीं थी। कोबरा तो मिस्र के राजघराने का प्रतीक था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये मरे हुए राजा का बदला है, अब कुछ बहुत बुरा होगा। और उनकी बात सच साबित हुई। इसके बाद तो जैसे मौतों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक ऐसा सिलसिला जिसने श्राप की कहानी को हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बिठा दिया। अगले सिर्फ 6 सालों में मीडिया ने इस कब्र से जुड़ी हर मौत को श्राप से जोड़ दिया। कुल मौतें 22। सोचिए, 22 मौतें। ये नंबर किसी के भी मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। और लिस्ट वो तो बस लंबी होती जा रही थी। अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखकर आए और अगले दिन बुखार से मर गए। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जोएल वुल्फ, वो भी विजिट के बाद तेज बुखार से चल बसे। कार्नरवॉन के सौतेले भाई ऑब्रे हर्बर्ट 6 महीने भी नहीं टिक पाए। मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, उनकी भी अचानक मौत हो गई। और फिर कार्नरवॉन के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल, जब उनके पिता लॉर्ड वेस्बरी को ये खबर मिली तो वो इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन्होंने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब वाकई में सिर्फ एक संयोग था, या फिर जैसा कि उस वक्त के अखबार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये एक 3000 साल पुराने श्राप का असर था? अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। याद है लॉर्ड कार्नरवॉन कैसे मरे थे? उनके बाएं गाल पर एक मच्छर ने काटा था जिसमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? अब जब तूतनखामन की मम्मी की जांच की गई तो पता है क्या मिला? उसके बाएं गाल पर ठीक उसी जगह पर एक गोल घाव का निशान। अब बताइए, इस एक संयोग ने तो जैसे श्राप की पूरी कहानी पर पक्की मुहर ही लगा दी। लेकिन क्या सच में कहानी सिर्फ इतनी ही है, या इस किंवदंती के पीछे कोई और हकीकत छुपी है? चलिए अब जरा इस मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये किंग टूथ आखिर था कौन। देखिए, सच तो इस कहानी से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। तूतनखामुन कोई बहुत महान फैरो नहीं था। सच तो ये है कि वो एक मामूली राजा था जिसका शासन बहुत छोटा था, और वो इंसेस्ट यानी करीबी रिश्तेदारों के बीच संबंधों से पैदा हुआ था। और इसी इनब्रीडिंग की वजह से उसे एक नहीं बल्कि कई जेनेटिक बीमारियां थीं। उसे क्लब फुट था, मतलब उसके पैर इतने मुड़े हुए थे कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। उसे कोहलर की बीमारी थी जो हड्डियों में बहुत दर्द देती है। और तो और उसकी मम्मी में मलेरिया के सबसे खतरनाक स्ट्रेन के भी सबूत मिले हैं। जरा सोचिए, उसकी कब्र में 130 चलने वाली छड़ियां मिली। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हालत क्या थी।
वो इतना कह सकते हैं कि महत्वहीन था कि उसके बाद के राजाओं ने तो उसका नाम तक रिकॉर्ड से मिटा दिया था। और देखिए विडंबना इसी वजह से उसकी कब्र 3000 सालों तक लुटेरों से बची रही। किसी को पता ही नहीं था कि वहां कोई दफन भी है। तो चलिए अब विज्ञान और अंधविश्वास की इस लड़ाई को देखते हैं और एक एक करके इस श्राप की कहानी के हर पिलर को तथ्यों और लॉजिक से गिराते हैं। सबसे पहले उस डरावनी लाइन का क्या जो कहते हैं कि कब्र के दरवाजे पर लिखी थी, वही मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी वाली बात। सच ये है कि वो लाइन वहां कभी लिखी ही नहीं थी। ये पूरी तरह से मीडिया की बनाई हुई कहानी थी। एक रिपोर्टर ने अपनी कल्पना से इसे गढ़ा और खुदाई करने वाली टीम चुप रही। कई दशकों बाद कब्र के सिक्योरिटी चीफ ने खुद ये बात मानी थी। तो फिर कुछ लोग बीमार क्यों पड़े? क्या इसका कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नाम है एस्परजिलस नाइजर। ये एक तरह का टॉक्सिक फंगस है जो बंद कब्रों में हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। जब कोई इसे सांस के जरिए अंदर लेता है तो ये फेफड़ों में खतरनाक इन्फेक्शन कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो। और हाँ, 1923 में इसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे। और फिर 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक कमाल की स्टडी की। उन्होंने उन सभी लोगों को देखा जो कब्र में गए थे। जानते हैं नतीजा क्या निकला? जिन लोगों को शापित माना जा रहा था उनकी मौत की औसत उम्र थी 73 साल, जबकि उस दौर में उनके जैसे लोगों की औसत उम्र होती थी करीब 70 साल। मतलब अगर ये श्राप था भी तो ये लोगों को मार नहीं रहा था बल्कि उनकी उम्र बढ़ा रहा था। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे मजबूत सबूत पर। एक सीधा सा सवाल है, अगर ये श्राप सच में था तो इसका पहला शिकार किसे होना चाहिए था? वही लोग जो सबसे पहले अंदर गए थे, है ना? तो सुनिए, हॉवर्ड कार्टर जिसने कब्र को खोला वो 64 साल की उम्र तक जिए। लेडी एवेलिन जो कब्र में घुसने वाली पहली महिला थीं, वो 78 साल तक जिंदा रहीं। और डॉक्टर डगलस डेरी जिन्होंने मम्मी की ऑटोप्सी की थी, वो 87 साल के हुए। मतलब जो लोग श्राप के सबसे बड़े टारगेट होने चाहिए थे वो सबसे लंबी जिंदगी जिए। और जब भी कोई हॉवर्ड कार्टर से इस श्राप के बारे में पूछता था तो उनका बस एक ही सीधा सा जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। तो फिर असली विरासत क्या है? मौत का कोई श्राप नहीं बल्कि अमरता का एक तोहफा। इस खोज ने किसी की जान नहीं ली बल्कि एक भूले बिसरे राजा को फिर से जिंदा कर दिया। आज तूतनखामुन का नाम उसके अपने समय से कहीं ज्यादा मशहूर है और ये उस पुरानी मिस्र की मान्यता को सच करता है कि इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना भूल जाती है। और शायद हॉवर्ड कार्टर की वजह से तूतनखामुन भी आज कह सकता है, मैं तो अभी भी जिंदा हूं।